काफी सारे टीचर्स ने बोला कि इस बार का जो रीनीट का एग्जाम हुआ था इसमें काफी सारे क्वेश्चन जेई मेंस लेवल से भी ऊपर के थे। क्या ये क्वेश्चन जेई मेंस के लेवल के ऊपर का था? चलो चेकआउट करेंगे। तो सवाल में बोल रहा है टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी कैरी करंट्स आई एंड 2i। ए वाले पे आई है, बी वाले पे 2i है, ऐसा बोला है। एंड सेम डायरेक्शन में ये करंट जा रही है। द वायर ए हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज ऑन इंसुलेटेड फ्लोर। वायर ए जो है वो जमीन पर पड़ी हुई है, ऐसा बोल रहा है। वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट अ हाइट h अबव द फ्लोर। वायर बी ऊपर हवा में झूल रही है। फिर बोल रहा द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h सो दैट वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। तो वायर ए जो है वो जमीन पे पड़ी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके बीच की जो गैप है जिसे वो h बोल रहा है, ये h की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि वायर ए जो है वो जमीन से ना उठे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल है, अगर दो पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में जाए तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती है, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, ए वाली पे ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और ए वाली पे नीचे ग्रेविटी लगेगी और नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। पर बाउंड्री कंडीशन वो होगी जब ए जस्ट उठ जाए, और अगर ए जमीन से उठ गया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमने बाउंड्री कंडीशन के लिए एच की वैल्यू निकाल ली, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है उसको अपन आई एल बी करके लिखते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी वाले वायर की होगी और जो आई करंट जा रहा होगा वो ए वाली वायर पे होगा। तो बी वाली वायर की वजह से ए वाली पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो बी वाली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको अपन लिख लेंगे म्यू नॉट 2i अपॉन 2πh, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से यही फील्ड होती है, राइट। और यहां पे अपन सोचते हैं किसी एल लेंथ के लिए अपन बात करें। एल लेंथ में सपोज एम मास है, क्योंकि हमको लैम्डा दिया है तो मास अपॉन लेंथ को अपन लैम्डा ले लेंगे बाद में। तो बी आई एल के लिए बी हो गया, आई हो गया और एल में मान लेता हूं, इक्वल्स एम जी से बैलेंस करा दो। अब आप सिंपल से देखो, इस एल को अगर डिनोमिनेटर में फेंकोगे तो मास अपॉन लेंथ बन जाएगा, जिसको आप लैम्डा ले सकते हो। तो यहां से आपको मिलेगा, और फाइनली जब आप एच को ऊपर फेंकोगे तो आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग चैनल को।